हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट मनमोहन और वैदिक ज्ञान में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या मेंस में कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कोई थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। वैसे तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर सेम है और अपने आंसर्स को उसी फॉर्मेट में लेके चलूंगा जिस फॉर्मेट में हम लोगों को मेंस में आंसर्स को राइट करना है। तो शुरू करता हूं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग से। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग या उसका तात्पर्य ऐसे सिद्धांत से है जिसमें वो व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है, हु इज नॉट द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो संविदा को प्रवर्त नहीं करवा सकता, उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकता, नहीं उसका बेनिफिट ले सकता है, भले ही वो संविदा उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए क्यों न की गई हो। दैट मीन्स वो व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है उसे ना तो इन्फोर्स करवा सकता है, न ही उसके कोई बेनिफिट ले सकता है। ये तो हो गई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग की बात। अब बात करते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल के बारे में कि इसको कैसे इवॉल्व किया और किस केस में ये इवॉल्व किया गया। तो इसके लिए हम लोगों को हिस्ट्री पढ़नी होगी। तो हिस्ट्री में सबसे पहला केस डटन वर्सेस पूल, एंड दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट। इस केस के एक बार मैं फैक्ट बता देता हूं कि क्या हुआ इस केस में। एक व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी करना चाहता था और अपनी बेटी को कुछ पैसे देना चाहता था, इसी के लिए वो अपने ही घर में एक लगे हुए पेड़ को काटकर बेचना चाहता था। लेकिन उसके भाई ने, लड़की के भाई ने अपने ही फादर को ये बोला कि वो पेड़ को न काटे, वो पैसे खुद दे देगा। लेकिन उसके भाई ने उसे पैसे नहीं दिए और यहाँ पर उसकी बहन उसके अगेंस्ट में एक सूट फाइल करती है और कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि लड़की पैसे लेने के लिए एंटाइटल है और ये कहते हुए लड़के को लायबल किया। क्यों लायबल किया? क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें कंसिडरेशन है तो इट इज अनमैटेरियल कि वो किसने दिया। दैट मीन्स इस केस में ये कह दिया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसे कोई थर्ड पर्सन भी एनफोर्स करवा सकता है, वो अगर उसके बेनिफिट के लिए किया गया है। लेकिन इसी के 2 साल के बाद इस सिद्धांत को पलटते हुए एक और नया लैंडमार्क जजमेंट आया, दैट इज ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस, एंड इट इज द फर्स्ट केस ऑन द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इस केस में ये कहा कि अगर कोई थर्ड पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकता, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट उसी के फायदे के लिए क्यों न किया गया हो। और इसी सिद्धांत को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिश के केस में मान्यता दे दी गई। दैट मीन्स जो सिद्धांत ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के केस में प्रतिपादित किए गए कि कोई वो व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है वो उसको बेनिफिट नहीं ले सकता, नहीं उसको इन्फोर्स करवा सकता है, इस केस में उन्हें मान्यता दे दी गई। और ये भी कहा कि अंग्रेजी विधि में इसके 2 आधार हैं, 2 सिद्धांत हैं। क्या क्या 2 सिद्धांत हैं? पहला कि वो व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है वो न तो संविदा को एनफोर्स करवा सकता है, न ही उसका बेनिफिट ले सकता है, भले ही वो संविदा उसके बेनिफिट के लिए क्यों न की गई हो। दूसरा सिद्धांत कि जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टर, वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए, न कि किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। लेकिन इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हुई, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया और इसके बाद एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, दैट इज बेसविक वर्सेस बेसविक का केस। इस केस के एक बार मैं फैक्ट बता देता हूं कि क्या हुआ इस केस में। एक डिफेंडेंट था और एक व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति, इन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि डिफेंडेंट तो बिजनेस करेगा और बी सिर्फ उसे एडवाइस देगा। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर बी मर जाता है तो डिफेंडेंट उसकी वाइफ को कुछ पैसे देता रहेगा। लेकिन यहाँ पर बी के मरने के बाद डिफेंडेंट ने उसकी विडो वाइफ को कुछ पैसे नहीं दिए, कोई भी पैसे नहीं दिए, और यहाँ पर विडो उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करती है और कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि विडो वाइफ उस अमाउंट को लेने के लिए एंटाइटल है। लेकिन डिफेंडेंट अपीलांट कोर्ट में जाता है, अपील करता है और अपील ने भी यही कहा कि वो उस अमाउंट को वसूल कर सकती है।
लेकिन लेकिन कुछ आधार नहीं बताए। कौन से आधार नहीं बताए? ये कहा कि विडो वाइफ को कोई पर्सनल राइट तो नहीं है सूट फाइल करने का, लेकिन वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी की केयर टेकर या उसकी प्रशासक होने के नाते उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकती है। ये तो बात हुई इंग्लिश लॉ में कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशन है, क्या उसकी स्थिति है। अब बात करना चाहता हूं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडियन लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। वैसे तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीवी ऑफ काउंसिल ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज जमुना दास वर्सेस राम अवतार 1911 के केस में, जो सिद्धांत ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के केस में प्रपादित किए गए, उन सिद्धांत को इस केस में मान्यता प्रदान की गई, उन सिद्धांत को इस केस में सपोर्ट किया। दैट मीन्स अब इंडिया में भी अगर कोई पक्षकार जो संविदा का पक्षकार नहीं है, दैट मीन्स कोई थर्ड पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए क्यों न किया गया हो। और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और थैंक यू सो मच।